नवरात्रा में यज्ञ की बड़ी महिमा है। कथा दिनानि चैतानि नभि यज्ञ समानि। लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें नवरात्रा में 9 दिन यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाए। स्पष्ट लिखा हुआ है, वर्णन है, श्लोक नंबर 54 है। इसमें वर्णन है कि इस कथा में 9 दिन तक यदि यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भैया उसके पुण्यों की क्या कही जाए बात। तिल, जौ, चावल, हवन सामग्री, घी के साथ में उसको आहूत किया गया, तो बड़ा भाग्य है। कथा दिनानि चैतानि नभि यज्ञ समय तेषु दत्तं हुतं जप्तानंता फलदं भक्त। जो नित्य का हवन है, नित्य में 5-25 आहुति आप डालते हैं, उसको आप अकेले में कर सकते हैं, लेकिन जो अनुष्ठानिक रूप से जो यज्ञ होता है, यज्ञ होता है, जैसे यज्ञ हो रहा है तो यह अनुष्ठानिक यज्ञ है। तो इसमें ब्राह्मण यज्ञ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन नियमों का पालन सबसे हो नहीं पाता। इसमें जमीन में सोना है, जमीन में सो करके है, उसमें नित्य का जप, मान मर्यादाएं, बहुत चीजें होती हैं। ये गृहस्थ व्यक्ति उन सबको कर नहीं पाता है, तो इसीलिए वो ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे, आयोजन कर रहे। कल ही तो मुझे कोई बैठे थे, कहते महाराज जी नवरात्रा में हम प्याज खा लेते हैं, कोई अपराध तो नहीं कर रहे। मैंने कहा मंदिर बनाने का पुण्य कमा रहे हैं आप। तो नवरात्रा में प्याज खा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हम कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं, हम कोई अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। भैया नवरात्रा का पावन समय, आप व्रत भी नहीं करते हैं तो भी इन दिनों में आहार वगैरह ठीक ठाक होना चाहिए। शराबी शराब न पिए, इन दिनों में मांसाहारी मांस ना खा ले, अपने आप को संभाल करके रखें। पशुओं की बलि मत दीजिएगा, बिल्कुल। आज ही मैं आचार्य राममोहन शास्त्री जी को, आचार्य जी को मैं एक चैप्टर दिखा रहा था, मैंने बोल रहा था कि देखो इसमें क्या लिखा है। कालका पुराण में वर्णन किया कि पशु की आप बलि नहीं चढ़ाएं, उसकी जगह पर आप पेठे की बलि चढ़ा दें। उसमें स्पष्ट लाइनें लिखी हुई थी, तो मैंने देखा, देखोगे ये क्या लिखा हुआ है। पेठे की बलि की बात कही गई है। माता जी को नारियल फोड़ के चढ़ाया जाता है, वो बलि के ही रूप में तो होता है। जब आप नारियल को ऐसे खोलते हैं तो इसमें नाक भी बनी होती है, मुंह भी बना होता है, आंखें भी बनी हुई होती हैं, मस्तिष्क जैसा लगता है। वो नारियल चढ़ाकर यही तो कहते हैं, माता जी हमने अपना मस्तिष्क आपके चरणों में चढ़ा दिया है। यदि किसी को बलि ही चढ़ानी है तो पशुओं की क्यों चढ़ा रहे हैं आप बलि? यदि बलि ही चढ़ानी है तो मुर्गा मत काटो, भैंसा मत काटो, तो फिर क्या करना है? मैं बोल रहा हूं अहंकार और मोह, इसमें एक बकरा है, एक मुर्गा है, तो इनको चढ़ा दो ना। फिर यदि चढ़ा ही सकते हो, ये मेरा है, ये मेरा है, इसको चढ़ा दो। ये मैंने किया है, मैंने किया, इसको चढ़ा दो। बकरा क्या है? मैं। मुर्गा क्या है? ये मेरा मेरा मेरा। यदि बलि ही चढ़ानी है तो इन दोनों की चढ़ा दो। इन दोनों को तो चढ़ा नहीं पाते हैं, जीवों को काटने में लगे, जीवों को। और एक बात देखिए, मैंने इनको कबूतरों को दाना चुंगाते हुए देखा, मांसाहारियों को। कबूतरों को चुंगाएंगे, टोस खिलाएंगे, कुत्तों को, उनको सब खिलाएंगे, मछलियों को दाना डालेंगे। एक तरफ तो कितना पुण्य कमा रहे हैं, पशुओं को, पंछियों को वो सब डाल रहे हैं, और दूसरी जगह तलवार गर्दन पर चलाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है बिल्कुल भी। ऐसा खान पान बिगाड़ रखा है, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, ये बहुत दिक्कत की बात है। हमारा धर्म हमें सात्विक बनाता है, हमारा धर्म हमें शाकाहारी बनाता है। हम किसी को प्राण नहीं दे सकते, तो हमें किसी के प्राण लेने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। धर्मार्थ काम मोक्षाश यो वाक्षति विनाशम। चारों पुरुषार्थ इस कथा के द्वारा भैया प्राप्त हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। नवरात्रा में दुर्गा सप्तशती की किताबें दान स्वरूप में दो। रुद्राक्ष की मालाएं बांटो, लाल चंदन बांटो, नारंगी बांटो, संतरे बांटो, केले का दान करो। ये तो सगरी बातें लिखी हैं इसमें। कुसा के आसन बांटो, पंच पात्र, ताम्र के पंच पात्र बांटो, देवी की प्रतिमाएं बांटो। तो करना है ये काम कीजिए। दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत ग्रंथ, पुराण, इनको बांटो। लाल वस्त्रों का दान करो इन दिनों में। वस्त्र से आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती है।
बेटियों को खिलौने दो, उन्हें कॉपी किताब दे दो, उन्हें वस्त्र दे दो, चुनरी दे दो, उनका पूजन करो, उनके चरण धो लो, उनका पूजन कर लो, ये सब बातें कही गई हैं। तो लिखा है कि ते सुदत्तम हुतम जब तमनंत फलदम भवेत। फिर तो आपकी आहुति डालने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल प्राप्त हो जाए। ये करे भगवान की कृपा से नवरात्रा 2024 की हम देख रहे हैं, 25 को भी देखने को मिल जाएगी। जब तक रहेगी जिंदगी, जब तक जिंदगी है इस धरा पर, धरती पर, शुभ करते ही रहना, अशुभ करने के लिए अपने कदमों को, पामों को आगे के लिए मत बढ़ाना। बिल्कुल पुस्तकस्य च भक्तुष्य पूजा कार्यातु नित्यशः। वो यजमान बड़ा भाग्यशाली है जिसे पुस्तक और वक्ता दोनों का पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लिखा है वक्त्रा दत्तम प्रसादम तु गृह्याद भक्ति पूर्वक। पुस्तक और कथावाचक दोनों की प्रतिदिन पूजा करें, वक्ता द्वारा दिया हुआ प्रसाद भक्ति पूर्वक उसे ग्रहण करें। व्यासपीठ से जो भी कुछ प्रसाद मिलता है आपको, उसे भक्ति पूर्वक उसे स्वीकार कर लें। तो ऐसी बातों का वर्णन किया गया। अष्टम्याम व नवम्याम च वाचकाया चिताय च। फिर कहा है अष्टमी या नवमी तिथि को विधि पूर्वक कथावाचक को पुस्तक दान करें, देवी भागवत की, अष्टमी को या नवमी को। ऐसा करने से वह इस संसार में वह भक्त सभी दुखों को पार करता हुआ और अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। कितनी बड़ी महिमा। लिखा है सुंदर अक्षरों में लिखी हुई देवी भागवत पुस्तक को रेशमी वस्त्र में लपेट करके, देवी भागवतम चैत लिखितम शोभनाक्षरम हेम सिंहासन स्थाप्य पट्ट वस्त्रेण वेष्टितम। कभी भी ग्रंथ दान में दें तो उसको कपड़े में लपेट करके, जैसे बेटी का कन्यादान किया जाता है, उसको अलंकार आभूषण दिए जाते हैं, उसको साड़ियाँ भी दी जाती हैं, उसको कपड़े भी दिए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ जब हम किसी को दान में देते हैं तो उसको वस्त्र में लपेट करके उसको दीजिएगा। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा लिखा गया है। यह पट्ट वस्त्रेण वेष्टितम, वेष्टितम लपेट कर, वस्त्र में लपेट करके दीजिए। फिर क्या कहा, जो वक्ता है उसके प्रति भाव होना चाहिए, चाहे वो दरिद्र है, चाहे धनवान है, दुर्बल है, बूढ़ा है या बच्चा है। दरिद्रो दुर्बलो बाल तरुणो जरठ पिवा पुराण वेत्ता वंदस्यात् पूज्यो मानस्य सर्वदा। चाहे वो दुर्बल है, चाहे धनहीन है, कैसा भी है, व्यासपीठ पर बैठा हुआ वक्ता पूज्यनीय, वंदनीय है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। उसका वंदन हो, उसको प्रणाम हो।